अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सैलानी वेलफेयर के एक और लाइव सेशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं जी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हब लॉजिस्टिक पर, जहाँ पर आप मेरे अकब में देख रहे होंगे कि यहाँ राशन का ढेर लगा हुआ है और हमारी लाइन से गाड़ियाँ लगी हुई हैं जो आज इंटीरियर सिंध के ऑपरेशन पे दोबारा से निकल रही हैं राशन लोड करके। तो मैं आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारा यहाँ पर जो है राशन पैक हुआ हुआ रखा है और मज़ीद पैक हो रहा है। हमारे साथ जो है यहाँ पर ऑपरेशन मैनेजर भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे किस तरीके से वो ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं और लीड कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नईम भाई। नईम भाई ये बताइएगा कि आप यहाँ पर ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, सारे को सिंध के जितने भी सैलाब ज़दगान थे उनके जो राशन यहाँ से जा रहे हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बताइएगा। कितने राशन है और कहाँ इस वक्त ये गाड़ियाँ रवाना हो रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कई गाड़ियाँ अभी भी जा चुकी हैं। 2 गाड़ियाँ आपके सामने लोड खड़ी हैं, हैदराबाद जा रही हैं, सखर, नवाबशाह, दादू, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में जा रही हैं। इसके साथ साथ बलूचिस्तान के लिए भी राशन पैक हो रहा है। इसके अलावा जकबाबाद के लिए भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पाक एयरफोर्स के साथ C-130 में इंशाल्लाह एक ट्रिप जा चुका है। सेकंड ट्रिप इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल रवाना होगा। तो मुख्तलिफ इलाकों में राशन जारी है, आ रहा है, पैक हो रहा है। आपके सामने इस वक्त राशन का ढेर लगा हुआ है। ये राशन रोज़ाना की बुनियाद पर तैयार हो रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से रवाना भी हो रहा है। मज़ीद अभी जैसे जैसे डिटेल्स आती जा रही हैं, जो जो इलाकों की टीम्स वहाँ मौजूद हैं कि हम यहाँ से राशन वहाँ भिजवा रहे हैं और जो है मुख्तलिफ इलाकों में मुस्तकीन में ये राशन तकसीम किया जा रहा है। आज जैसे जैसे इफेक्टेड एरिया को उनके निशानदेही हो रही है, उसी तरीके से जो है वहाँ पे भेजा जा रहा है राशन। हमारे साथ यहाँ पर ट्रांसपोर्ट इंचार्ज भी मौजूद है इरफान भाई, उनसे भी जानेंगे क्योंकि ट्रांसपोर्ट रोड वगैरह बड़े ख़राब है वहाँ के, तो गाड़ियाँ जाने में बड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए एयरफोर्स का भी साथ लिया है। उनके तैयारे वगैरह हमें मिल रहे हैं राशन वहाँ पहुँचाने के लिए। तो यहाँ पर हमारे साथ ट्रांसपोर्ट ऑफिसर भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या परेशानियाँ आ रही हैं इस वक्त राशन डिस्ट्रीब्यूशन में? जो गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं उनमें कितना कोई मामला, क्या मसले मसाइल हो रहे हैं? दिलशाद, आप भी हमारे साथ कई जगहों के ऊपर लाइव सेशंस के अंदर मौजूद हैं और जो राशन हम लेकर जा रहे हैं इफेक्टिव एरियाज़ की तरफ, तो उसकी वीडियोस वगैरह भी आप जो है बना रहे हैं। तो आपने देखा भी है कि मतलब कई जगहों के ऊपर, जैसे अभी हम नेशनल हाईवे की बात करें कि नेशनल हाईवे तक भी पानी जो है वो पहुंच चुका है। ठीक है, अच्छा, जो सखर का आपका ट्रैक है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। ठीक है, अब बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है ना हम काम कर रहे हैं। लास्ट नाइट भी हमने जो गाड़ियाँ निकाली हैं, पिछले जो है ना मतलब परसों जो हमने गाड़ियाँ सैटरडे की रात को निकाली थी, संडे की सुबह हमने गाड़ियाँ निकाली हैं, तो वो भी जो है ना मतलब अभी तक सखर पहुंच नहीं पाई है ना, क्योंकि ट्रैफिक का मामला है। सड़कें जो है ना वो भी अब जो है ना डिस्टर्ब हो चुकी हैं पानी की वजह से। तो इस तरीके की आजमाइशें जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मतलब हमारा ना तो अज़म जो है ना वो कम हुआ है, ना हमारा हौसला कम हुआ है। आपके सामने आपने अभी हमारी प्रोडक्शन लाइन को भी देख लिया है। मतलब रात हो या दिन हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम एक ही स्पीड के ऊपर चल रहा है, मुस्तकिल बुनियादों पर चल रहा है। क्योंकि लोगों को भी पता है और आप भी जानते हो कि जब सैलानी वेलफेयर का मतलब किसी हवाले से नाम आ जाता है ना, तो वेलफेयर्स के अंदर जो है ना सैलानी अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक मकाम रखता है। क्योंकि हमने जो काम करना होता है वो मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर, आर्जी काम नहीं है हमारा। इंशाल्लाह आप जिस तरह हमें अभी देख रहे हैं ना, ये जब तक मुतासरीन अपने घरों तक नहीं जाएंगे ना, इंशाल्लाह आप सैलानी वेलफेयर को इसी तरीके से देखेंगे। बहुत शुक्रिया। आपने सुना कि लाजमी सी बात है, जब तक उनके घर नहीं बनेंगे तो लाजमी बात है, खाने के लिए, रहने के लिए तो आदमी कहीं भी रह सकता है, पर खाने के लिए उसे लाजमी चाहिए। तो मैं बस ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें सैलानी वेलफेयर को और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हमारा ये पैगाम पहुँच सके कि इस वक्त जो है उन सैलाब ज़दगान को आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। हमारे साथ यहाँ पर हैदराबाद के रीजनल मैनेजर भी मौजूद हैं। वो खुद यहाँ कराची हम लो हब डिस्ट्रिक्ट पर पहुँचे हैं और वो खुद राशन कलेक्ट करने के लिए यहाँ आए हैं, उनसे भी जानते हैं। सर बताइएगा कि हैदराबाद की क्या सिचुएशन है और हैदराबाद के और जो आगे इलाके हैं उनकी क्या सिचुएशन है और आपका वहाँ काम किस तरीके से चल रहा है? देखिए, अभी कल तक तो हैदराबाद किसी हद तक सेफ था, लेकिन कल से जो है ना जो दरिया है, दरिया सिंध, यहाँ से पानी लतीफ़ाबाद 10 नंबर में दाखिल होना शुरू हो गया है और किसी इलाके में 4 से 5 फीट पानी आ गया, किसी में 8 फीट तक पानी आ गया। तो अब जो सैलाबी सूरत हाल थी कि हम रिलीफ की तरफ जा रहे थे, अब वो दोबारा हमें इमरजेंसी की तरफ आना पड़ रहा है। हम कमोबेश 50 से ज़्यादा शहरों में काम कर रहे हैं, जिसमें हम कुक फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, कपड़े प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हम राशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मच्छरदानी हैं, नेट्स हैं, टेंट्स हैं, मतलब जो चीज़ें आपको लगती हैं वो हम वहाँ पर पहुँचा रहे हैं।
तो पसंद करता है, देखता है कि एक बंद है, बंद के ऊपर तकरीबन 100-150 लोग बैठे हुए हैं, उनके पास कोई रहने के लिए छत नहीं है, कोई उनके पास कपड़े नहीं है, वो बेचारे 4-5 चारपाइयों के ऊपर बैठे हैं, बच्चों के तन पे कपड़े नहीं है, पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वहां जब ये राशन या ड्राई आइटम ड्रॉप किए जाते हैं ना, तो वो देखने वाला एक मंजर होता है कि वो अपने हिस्से का राशन दूसरों को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये नहीं खुद उठा के दूसरों को दे रहे होते हैं, ये नहीं कि उठाया और खुद उठा के भाग लिए, ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा। लेकिन अभी हम 1 लाख लोगों को दे रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि जिस एरिया में हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं, इसमें जूही है, दादू है, महर का एरिया है और नवाबशाह का एरिया है और सखर लाड़काना, ये तमाम के तमाम ऐसे एरियाज हैं जो इस वक्त 14 से 15 फीट पानी में डूबे हुए हैं। जब यहाँ पर हमारा ऑपरेशन चल रहा होता है तो हमारे जो आर्मी के नौजवान हैं, जो मेजर्स हैं हमारे, उन्होंने हमें बताया कि कमोबेश कोई 10-15 लाख के करीब आबादी ऐसी है जो इसमें फंस गई है। इन्होंने क्या सोचा था कि हम अभी निकल जाते हैं, ठीक है, तो हमें रेस्क्यू कर लिया जाएगा, अगर हम यहाँ रहते हैं तो हमें खाना वगैरह मिल जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जो रेन इमरजेंसी के बाद फौरन एक फ्लड आने वाला है, वो इनकी नॉलेज में नहीं था। तो अब ये इस कदर, मतलब हम तो अल्लाह का शुक्र है रेस्क्यू चला रहे हैं, हम ऑपरेशन के साथ हम राशन चला रहे हैं, हम मेडिकल चला रहे हैं, तमाम की तमाम चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना। तो अब हम जो रिलीफ देने जा रहे थे तो उन्होंने अब हमें कॉल करना शुरू कर दिया कि आप हमें रेस्क्यू करें, आप हमारे पास बोट्स भेजें, आप हमारे के पास हेलीकॉप्टर भेजें। क्यों? कि उनके माल मवेशी भी बह गए, कुछ के बच्चे मर गए, किसी का भाई चला गया, किसी की वालदा चली गई, किसी के वालिदैन चले गए। एक गंभीर सूरत हाल है जो मैं बता नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है। आप हमेशा सुनते ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़बानी, लेकिन वहां आप जाओगे ना, एक हेली से मैं एक वाक्य सुना देता हूँ। जब हेली से राशन ड्रॉप किया जा रहा था, और अगर किसी के जहन में ये बात हो कि हेली के जरिए जो राशन गिराया जाता है वो फट जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तमाम प्रैक्टिकल देखने के बाद हमने उसको बाकायदा एक बहुत अच्छी पैकिंग में किया है। प्लास्टिक बैग्स में हर एक आइटम को पैक किया है, उसको बाकायदा 3 प्लास्टिक बैग में पैक करके कवर करके फिर हम ये जो आप देख रहे हैं ये इसके ऊपर चढ़ाते हैं, ताकि अगर ये 10 से 15 फीट की ऊंचाई से भी फेंका जाए तो ये फटे ना, राशन जाया ना हो। ठीक है, तो मैं जो बताने जा रहा था, जब वहां पे राशन ड्रॉप किया जा रहा था तो एक भागते हुए ना वहां से एक बंदा आया, उसके जिस्म पे सिवाय इतना एक कपड़ा था जिसको हम तहमत कहते हैं, वो लिपटा हुआ था। तो राशन के लिए जब भागते हुए आ रहा था तो यकीन करें एक अजीब मंजर पेश कर रहा था वो।